इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी शख्स द्वारा इस्लाम मजहब अपनाना तभी सही माना जा सकता है जब वह बालिग हो और दिमागी रूप से तंदुरुस्त हो, साथ ही वह अपनी मर्जी से इस्लाम मजहब कबूल करे और जब शख्स को अल्लाह एक है में यकीन हो और वो मोहम्मद साहब को पैगंबर के रूप में कबूल करे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी धर्म परिवर्तन तभी प्रमाणिक माना जाता है जब व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हुआ हो और उसकी आस्था अपने मूल धर्म से कहीं अधिक नए धर्म में हो। बता दें कि जस्टिस मंजूरानी चौहान की एकल पीठ ने तौफीक अहमद द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है। इसमें दोनों पक्षों के बीच समझौते के आधार पर आईपीसी की धारा 420, 323, 376, 344 और यूपी धर्मांतरण रोकथाम अधिनियम 2020 की धारा 3/1 उपधारा 1 के तहत पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि गैर कानूनी धर्मांतरण एक गंभीर अपराध है और अदालत पक्षों के बीच समझौते के आधार पर कार्यवाही को रद्द नहीं कर सकती। अदालत ने कहा यह साफ है कि गैर कानूनी धर्मांतरण खास तौर से जब ज़बरदस्ती, धोखाधड़ी या अनुचित प्रभाव के जरिए से किया जाता है तब ये एक गंभीर अपराध बन जाता है जिसमें अदालत पक्षों के बीच समझौते के आधार पर कार्यवाही को रद्द नहीं कर सकती हैं। अदालत ने आगे कहा कि चूंकि याचिका एक मुस्लिम लड़के द्वारा एक हिंदू लड़के के अवैध रूप से इस्लाम में धर्म परिवर्तन के संबंध में थी, जिन्होंने कथित तौर पर उन्हें बंदी बनाकर रखा और उनके साथ मारपीट की, इसलिए पीठ का मानना है कि यदि धर्म परिवर्तन धार्मिक भावना से प्रेरित नहीं है और अपने हित को साधने के लिए किया गया है तो धर्म परिवर्तन सद्भावना नहीं होगा। इसके अलावा यदि धर्मांतरण बिना धार्मिक भावना के केवल किसी अधिकार के दावे या विवाह से बचने के मकसद से या अल्लाह और मोहम्मद को मानने की आस्था के बिना किया गया है तो धर्म परिवर्तन मान्य नहीं होगा। गौरतलब है कि हाल के सालों में धर्म परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है जिसमें कथित जबरन धर्म परिवर्तन के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे भी मामले सामने आए हैं जब धर्म परिवर्तन में शामिल दोनों पक्षों ने सहमति जताई थी, लेकिन कट्टरपंथी संगठनों ने जानकारी मिलने पर इसका हिंसक विरोध किया। इस संबंध में पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केवल आरक्षण नीति का लाभ उठाने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन संविधान के साथ धोखाधड़ी के समान है और ये इस नीति के सामाजिक प्रकृति को विफल करता है। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।